नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में मूंग खरीद को लेकर किसानों और सरकार के बीच टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हजारों किसान अपने कंधों पर अनाज की बोरियां, बिस्तर, खाना पकाने का सामान और एक सप्ताह का राशन लेकर भोपाल की ओर बढ़ चुके हैं। उनका साफ संदेश है कि जब तक सरकार राज्य की 100% मूंग फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदने और उर्वरक वितरण सहित अन्य लंबित मांगों पर ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसानों का यह मार्च मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार के लिए इस साल की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बनकर उभरा है। हम आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम के बैनर तले 19 किसान संगठनों के करीब 2000 किसान मंगलवार को पुलिस की कई परतों वाली बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भोपाल की सीमा तक पहुंच गए। राजधानी के दक्षिणी हिस्से में प्रशासन ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद किसानों का जत्था राजधानी की ओर लगातार बढ़ता रहा, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह मूंग की फसल की 100% सरकारी खरीद की मांग है। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर की फसल की 100% खरीद का फैसला किया है, लेकिन मूंग अब भी प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी पीएसएस के दायरे में है। इस योजना के तहत किसी राज्य की अनुमानित कुल उपज का अधिकतम 25% ही खरीदा जाता है। किसानों का आरोप है कि बाकी फसल उन्हें खुले बाजार में औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती है, जबकि वर्ष 2026-27 के लिए मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,768 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। ऐसे में बड़ी मात्रा में उपज एमएसपी से कम कीमत पर बिकने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान नेता संतोष पटवारी का कहना है कि पिछले 20 दिनों से किसान लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कई ज्ञापन दिए गए, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली। उनका कहना है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा और यही वजह है कि अब उन्हें मुख्यमंत्री आवास तक कूच करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हम आपको बता दें कि किसानों की यह किसान क्रांति पदयात्रा नर्मदापुरम के सेठानी घाट से शुरू हुई थी। शुरुआत में प्रशासन ने मार्च को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद किसानों ने धरना दे दिया। शाम होते होते बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने बैरिकेड हटाए और यात्रा को आगे बढ़ने दिया। इसके बाद किसान अब्दुल्लागंज और रायसेन होते हुए भोपाल की ओर बढ़े। रास्ते में मंडीदीप, सीमा, टोल प्लाजा और अन्य स्थानों पर फिर बैरिकेड लगाए गए। अधिकारियों ने किसान नेताओं से राजधानी में प्रवेश करने के बजाय ज्ञापन सौंपने की अपील भी की, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि केवल आश्वासन नहीं बल्कि लिखित निर्णय चाहिए। देखा जाए तो यह आंदोलन केवल मूंग खरीद तक सीमित नहीं है। किसान संगठन लंबे समय से खरीद में देरी, खरीद की मात्रा पर सीमा, पंजीयन संबंधी परेशानियों और खाद की बार बार होने वाली किल्लत जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। उनका कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि बाजार में फसलों के दाम अनिश्चित बने हुए हैं। अच्छी पैदावार के बावजूद किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर उपज बेचनी पड़ रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है। हम सीएम हाउस का घेराव करने किसान बुधनी से, होशंगाबाद से निकला है। आज यात्रा का तीसरा दिन है। किसान अपना लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से अपनी भोपाल मार्च की ओर बढ़ रहा था, सीएम हाउस का घेराव करने, पॉलिटेक्निक चौराहे की ओर, लेकिन प्रशासन ने किसान के ऊपर जितना प्रताड़ना, जितने तरीके से किसानों को रोका जा सकता है, जितनी किसानों के साथ घोर अन्याय प्रशासन की ओर से किया गया, किसान को यहाँ रोका गया है। अभी हमारे किसान आ रहे हैं। ये लड़ाई 1 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की नहीं है। अगर सरकार 1 महीना नहीं मानेगी तो किसान 1 महीना इसी सड़क पर बैठा रहेगा। मांगे 100% मूंग खरीदी और ई टोकन व्यवस्था बंद हो। ई टोकन व्यवस्था सही तरीके से हो या इसको बंद किया जाए, जो पहले सुचारू रूप से चलती थी वही व्यवस्था करी जाए, यही हमारी मांग है। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं और हमको जगह जगह रोका जा रहा है। कब से आंदोलन चल रहा है और कब तक पुलिस ने आपको रोकने की कोशिश की है? पुलिस तो हम घर से निकले वहीं से रोकना शुरू कर दिया था। जगह जगह 3 दिन हो गए। कब तक चलोगे? अब हम तो जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम यहीं भोपाल में रहेंगे। किसान जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे, इसलिए कहना है कि ये जगह जगह आपने बैरिकेड लगाए हैं, ये बैरिकेड हमको जगह जगह रोके जा रहे हैं। हम फिर आगे जाएंगे,
लेकिन सरकार कहीं ना कहीं किसान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है ताकि ये कोई उपद्रव करें और हम किसान को बदनाम करें। ना हम सरकारी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और ना ही हम प्रशासन के किसी भी अधिकारी को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें ये जगह जगह रोककर इस तरह से आतंकवादी बना दिया जा रहा है। तो सरकार से निवेदन है ये हमें जगह जगह ना रोका जाए, हम सीएम हाउस जाएंगे और हमारी बात मनवा कर रहेंगे। देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से भी यह आंदोलन मोहन यादव सरकार के लिए बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। कुछ महीने पहले उज्जैन में वर्ष 2028 के सिंहस्थ मेले से जुड़ी भूमि पूलिंग नीति के खिलाफ किसानों के विरोध के बाद सरकार को अपने प्रस्ताव में बदलाव करना पड़ा था। लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने कई प्रावधानों में संशोधन किया और भरोसा दिलाया था कि किसानों की सहमति के बिना उनकी जमीन नहीं ली जाएगी। अब मूंग खरीद का मुद्दा फिर सरकार को किसानों के सीधे विरोध के सामने खड़ा कर रहा है। किसान संगठनों ने यह भी आरोप लगाया है कि रायसेन, विदिशा, हरदा, नर्मदापुरम और बुधनी सहित कई जिलों में गांवों से भोपाल आने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगाकर समर्थकों को राजधानी पहुंचने से रोका गया। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस बल की तैनाती केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल शर्मा के अनुसार प्रशासन लगातार किसान नेताओं से बातचीत कर रहा है और शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश जारी है। फिलहाल किसानों ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। राजधानी भोपाल के दरवाजे पर पहुंचा यह किसान आंदोलन अब केवल मूंग की खरीद का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि यह खेती की बढ़ती लागत, सरकारी खरीद व्यवस्था की खामियों और ग्रामीण असंतोष का बड़ा प्रतीक बन चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार किसानों की मांगों के आगे झुकती है या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक राजनीतिक संघर्ष का रूप लेता है। बहरहाल आइए देखते हैं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जाट ने सरकारी अधिकारियों से अपनी मुलाकात को लेकर क्या जानकारी दी है। प्रशासन हमें अभी संभागायुक्त महोदय के पास हमारी एक बैठक आयोजित की गई थी शासन के द्वारा, जिसमें हमें कहा गया कि आप किसानों को गुमराह करके और यहाँ से आप हटाने का कहिए, किसान यहाँ से हटें। आप उनको गुमराह करके कहिए कि किसान यहाँ से चला जाए और हम 1 हफ्ते के बाद आपकी मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो हमें जब तक रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम घुमावदार लच्छेदार बातों के जाल में आने वाले नहीं हैं। हम 1.5 महीने से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शासन को सब चीजें पता है। आज शासन कह रही कि हमें आज आपने दिया, हम आज से शुरू करें और अब हमें टाइम दीजिए। तो किसान समाज की फसल में फुद्दे लगने लगे हैं। अब किसान समाज का धैर्य जवाब दे गया है। अब किसान समाज यहाँ से तभी उठेगा जब उसे रिजल्ट मिलेगा, जब सरकार उससे कहेगी कि आपकी मूंग खरीदी 100% उत्पादन का, कुल उत्पादन का 100% खरीदी जाएगी, टोकन व्यवस्था आपकी पूरी बंद कर दी जाएगी, तभी यहाँ से पूरा किसान समाज उठेगा। तब तक हमारा आंदोलन अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। हम कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। सीएम साहब से कोई मुलाकात की बात? सीएम साहब से मुलाकात की कोई बात नहीं। सीएम साहब से मुलाकात के नाम पर हमें 2 से 3 बार ठगा गया है, गुमराह किया गया है, लेकिन सीएम साहब से हमारी कोई मुलाकात नहीं। मुख्य मांग हमारी ये है कि हमारी जो मूंग की फसल है वह कुल उत्पादकता का 100% खरीदी जावे। दूसरा, ई टोकन व्यवस्था जो उर्वरक वितरण में इन्होंने लागू की है वो पूरी तरह से बंद की जावे। उस व्यवस्था से किसान समाज बहुत परेशान है। बिना खाद के हमारे किसानों को बोनी करना पड़ रहा है। यह हमने जाम नहीं किया है, हम जाके, हमारा जुलूस जाके हम लोगों ने प्रशासन को पहले ही कह दिया है कि हम मुख्यमंत्री आवास पर जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने यहाँ बड़ी बड़ी बसों को रोड पर अड़ा दिया और हमारा मार्ग बाधित करके हमारा रास्ता रोक दिया है। फिर भी हमारे किसान एक पटरी की तरफ बैठे हुए हैं, पर प्रशासन ने दूसरी पटरी भी, जो आपने देखी होगी, अभी आप सब देख रहे हैं, जो पटरी पूरी तरह हम किसानों से खाली, जिस पर कोई किसान बैठा नहीं, वह भी प्रशासन ने बड़ी बड़ी बसें लगाकर रोक रखी है। उसका आप अभी फोटो वापस जाते समय जरूर लीजिएगा और उसको दिखाइए कि प्रशासन लोगों के मन में किसानों की कैसी छवि बनाना चाहता है। जितनी जगह हम अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे जब तक शासन हमारे मूंग खरीदी के 100% खरीदी का निर्णय हमारे हाथ में नहीं देता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।